जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, जितने ही मेंबर्स हैं ये ग्रुप को मस्टली ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम का फ्री लर्निंग्स के लिए, ठीक है। तो आज जो है यहाँ पे फिबोनाची का आप लोगों के साथ में ये आपका कोर्स चल रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रीमियम और पेड कोर्स मैं आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ। ये है आपका 7वां पार्ट। तो आज जो है यहाँ पे हम लोग 7वां पार्ट में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताया हुआ था कि ये जो आप मतलब बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि ये भी रिट्रेसमेंट लेवल है, ये भी छोटा रिट्रेसमेंट लेवल है, तो फिर आप यहाँ से लेकर के डायरेक्ट यहाँ पे क्यों ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ पे क्यों मार्क कर देते हैं और यहाँ पे क्यों नहीं करते, यहाँ पे क्यों नहीं करते हैं, फिर ये बीच का जो रिट्रेसमेंट लेवल है फिर हम इसको क्या माने। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों के लिए कि अभी मैं इसको ड्रॉ करूं या फिर मैं ये रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करूं या फिर मैं ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे ये लेवल को मार्क करूं, मैं किसे मार्क करूं। अब यहाँ पे देखने को मिलता है जब यदि मैं यहाँ से बात करूं इधर यहाँ से ड्रॉ करने का, या फिर ये लो जहाँ से भी कर सकते हैं, मैंने बताया हुआ वैसे कहाँ भी से पकड़ना है, ये मैं यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट क्या है, या मैं इसको पकड़ूँ ये रिट्रेसमेंट लेवल को, या फिर मैं इसको पकड़ूँ, मतलब कौन से लेवल को पकड़ूँ, कौन से हाई को ड्रॉ करूँ। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। इसका मैं आपके साथ आज लॉजिक शेयर करने वाला हूँ, इसके पीछे का फैक्ट शेयर करने वाला हूँ। यदि आपने कभी वीडियो वगैरह सब देखा भी है, आपको आता भी है ड्रॉ करने के लिए, तो मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को मस्ट वॉच कीजिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज के इस वीडियो में। मैं इसके कुछ भाग को बात करने मतलब इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इसके रिट्रेसमेंट लेवल के, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में मैंने डिस्कशन नहीं किया क्योंकि इंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस ये सब हम लोगों ने मतलब क्लियर कर लिया है। उसके बाद इसके ऊपर आए हुए ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। इंट्री मतलब वहाँ पे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे कोई आपका कन्फ्यूजन ना रहे, उसकी वजह से हम लोगों ने इसको डिस्कशन नहीं किया हुआ था दोस्तों, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रोक करके रखा हुआ था। तो चलिए आज हम लोग वापस इसको डिस्कशन करते हैं। तो अभी देखिए जैसे मान करके चलिए दोस्तों, सबसे पहला तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए, इसको लेना कहाँ से चाहिए, पकड़ना कहाँ से चाहिए, वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कशन करना चाहूँगा। इसके बाद इसके दूसरे भाग पे आएंगे। जैसे मान करके चलिए कि फिबोनाची का जो ड्रॉ करेंगे आप, या तो कोई रेंज में हो या रेंज का ब्रेकआउट हुआ हो, तो आप इसको ऐसे मार्किंग कर सकते हैं। देखिए ब्रेकआउट सिर्फ रेंज का ही नहीं हो सकता है, ब्रेकआउट किसी भी पॉइंट का हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर लेवल का हो सकता है। तो ब्रेकआउट के बाद ही आपका फिबोनाची ड्राइंग होता है। ब्रेकआउट देखिए हो सकता है आपका मान के चले कि डे का हो, या फिर किसी रिट्रेसमेंट का हो, किसी ट्रेंड का हो, या फिर किसी पैटर्न्स का हो, या फिर कोई भी चीज़ का ब्रेकआउट हो, तभी जा करके फिबोनाची वहाँ पे ड्रॉ होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये एक ब्रेकआउट है तो आपको इसका जो लास्ट लो है इसको पकड़ना है और जहां तक मार्केट जाएगा वहां पे उसके हाई को मार्क कर देना है। या इसके बाद ब्रेकआउट हो सकता है, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये इस तरह से आप ट्रेंड में चल रहा हो, इसका ब्रेकआउट हुआ हो, ये लो को आपको पकड़ना पड़ेगा। यदि ये वेव्स में आप कर रहे हैं, यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है और रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो ये लो को लास्ट लो को पकड़ना पड़ेगा। इसका देखिए कोई भी ब्रेकआउट हो सकता है। जैसे मान करके चलिए कि 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, इंट्राडे की बात कर लेते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो 9:15 में ओपन हुआ, तो अभी जो ओपनिंग पॉइंट है उस पॉइंट को आप मार्किंग कर सकते हैं, और मार्केट कंटिन्यू बाइंग आया हुआ है। तो इसके बीच का जो यदि आप ये वेव्स को पकड़ रहे हैं तो इसका जो लास्ट लो होगा ये, इसको आपको पकड़ करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ब्रेकआउट कहीं से भी हो सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर हो सकता है। तो ओवरऑल यदि इसको मान करके चले तो आपको लो पकड़ के आपको मार्किंग करना पड़ेगा। यानी कि जो वेब्स को आप ड्रॉ वहां पे वेब्स, जैसे मान चलिए कि ये एक वेब्स है, आप इसको पकड़ना चाह रहे हैं, इसमें ट्रेड करना चाह रहे हैं बाइंग में। देखिए वेब्स का मतलब ये कंफ्यूजन नहीं होना, जैसे मान चलिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक बाइंग आ गया तो मैं इसको वेब्स बोलता हूँ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक बाइंग आ रहा है तो इसको मैं वेब्स बोलता हूँ, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। तो ये जो वेब्स आपको दिख रहा है, आप यदि वेब्स को पकड़ना चाहते हैं तो उसका लो को आपको मार्किंग करना पड़ेगा। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ब्रेकआउट फॉर्म में हो सकता है, ब्रेकडाउन फॉर्म में हो सकता है, या फिर डाउन ट्रेंड में इस तरह से हो सकता है नीचे का व्यू। तो आप यदि ये ब्रेकआउट हो रखा है तो आप ये लो से ये हाई को मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ भी रिट्रेसमेंट लेवल है ये डाउन ट्रेंड में करने के लिए, तो नीचे में भी आपको इसी तरह से फॉर्मेशन क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मान चले कि ये रेंज में चल रहा था और यहाँ से ब्रेकडाउन नीचे हो गया, तो आपको यहाँ ये हाई को पकड़ना पड़ेगा, और जहाँ पे रिट्रेसमेंट करने आया ये हाई को पकड़ना पड़ेगा। तब आपको ऊपर का आइडिया लगेगा कहाँ तक मार्केट जाने वाला है, रिट्रेसमेंट करने वाला है, तो ये डाउन ट्रेंड में आपको पता लगेगा।
अप ट्रेंड में आपको यदि लास्ट लो है उसको आप पकड़ करके यहाँ पे व्यू बना सकते हैं। ये एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, किसी भी पॉइंट किसी भी पर्टिकुलर लेवल्स को आप पकड़ सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि आपको लगता है कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है और ये ब्रेकआउट हुआ है, तो यदि अब जब इसका लेवल्स आप निकालना चाहेंगे, ये इसका रिट्रेसमेंट लेवल, तो आपका ये ब्रेकआउट है यहाँ से, तो इसके पीछे का लो कौन सा है, इसके पीछे का ये लो है, तो हम लोग ये लो को मार्क करेंगे और ये हाई को मार्क करेंगे, तब पता लगेगा हमें कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट कहाँ तक मार्केट किया हुआ है, उसके बाद कितना ऊपर जाने वाला है। तो ये हम लोगों को आपका जो भी ब्रेकआउट्स है आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान करके चलिए यहाँ पे इस तरह से यदि एक ट्रेंड ड्रॉ करे तो ये आपका इस तरह से एक नॉर्मल जो है अप ट्रेंड साइड या फिर एक रेंज टाइप जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी क्या है, इसका ब्रेकडाउन हुआ नीचे, ये हाई है ऊपर और इसका ब्रेकडाउन हुआ यहाँ तक, उसके बाद रिट्रेसमेंट लेवल कौन सा है, ये इसका लो हो जाएगा और ये इसका हाई हो जाएगा। अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक किया, यहाँ तक किया, तो अब आप ये हाई से और ये लो को मार्क करेंगे, आपको ऊपर रिट्रेसमेंट कहाँ तक जाएगा वो आपको आइडिया लगेगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे ये हाई से लेकर के ये लो को मार्क करता हूँ, तो आपका रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ तक आया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरा। तो ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किसी पैटर्न्स, किसी फॉर्मेशंस 9:45 या फिर जो भी 9:15 जो भी पॉइंट्स आप कंसिडर करना चाहें वो आप कंसिडर करके वहाँ पे उसको निकालना पड़ेगा। तो ये एक मेथड है इसको आइडेंटिफाई करने का। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे भाग में। इसका दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात किया कि इसको हम लोगों को किस तरह से नॉर्मल जो है ऐसे बोल सकते हैं कि इसका आइडेंटिफाई हम लोगों को करना है यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट लेवल का, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट लेवल का, कि हमें कौन सा लेवल्स को पकड़ करके चलना है परफेक्टली, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट पकड़ना है या फिर नहीं पकड़ना है, कौन से, देखिए इसका जो है इसका ये रिट्रेसमेंट का एक यहाँ पे और जो इसका पार्ट निकल करके इसी के अंदर मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ, दूसरा वीडियो मैं सोच रहा हूँ नहीं बनाने का। तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पे एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझिए, मतलब वो ऐसे बोल सकते हैं कि आप अच्छे से ध्यान दे करके इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो देखिए जैसे मान करके चलिए कि मार्केट, देखिए इसका रिट्रेसमेंट का जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि एक माइनर, ऐसे बोल सकते हैं कि माइनर और मेजर, ठीक है, यानी कि एक छोटा रिट्रेसमेंट और एक बड़ा रिट्रेसमेंट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट और एक वीक रिट्रेसमेंट, ऐसे भी आप नाम दे सकते हैं, जो भी आपको नाम देना है वो आप नाम दे सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर जैसे मान करके चलिए कि आवरली चार्ट है, तो अभी ये आवरली चार्ट में रिट्रेसमेंट कितना परसेंट कर रहा है वो आपको बिहेवियर्स को नोटिस करना पड़ेगा। किसी भी स्टॉक्स या किसी भी जो भी लेवल्स का आप निकाल रहे हैं उसका आपको बिहेवियर्स को नोटिस करना पड़ेगा। अब देखिए आप सोचेंगे मैं कितने सारे स्टॉक्स का बिहेवियर नोटिस करूं, बिल्कुल आपका कहना फैक्ट्स होगा कि मैं सबका तो नहीं कर सकता बिहेवियर नोटिस, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा यहाँ पे। दोस्तों आप सोचिए कि यदि आप स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आते हैं तो क्या आप देखते हैं कि कोई स्टॉक ऐसा है जिसमें आज 2% बाइंग आया और कल 10% बाइंग आया और फिर परसों उसमें 3% बाइंग आया और तरसों उसमें 20% बाइंग आया, उसके बाद इस तरह से आप देख रहे हैं कि 15% बाइंग आ गया अगले दिन, उसके बाद अगले दिन 1% बाइंग आ गया। ऐसा कभी देखा है क्या आपने, कभी देखा है? नहीं हुआ होगा, नहीं रहेगा, ऐसा होगा ही नहीं। 2% आ गया और फिर 10%, 3%, फिर 20%, 15%, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा स्टॉक्स वगैरह सब में। आपको क्या देखने को मिलेगा मैं आपको बताता हूं। आपको नेचुरली जो आपको देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि एक ऑन एन एवरेज कि मतलब ये स्टॉक्स मैक्स टू मैक्स कितना ऊपर, देखिए न्यूज वगैरह सबको छोड़ दे या फिर कोई उससे स्टॉक्स पे ऐसा मतलब कि कोई घटना हो जो उसका असर डाल रहा हो तो उसको छोड़ दे। नेचुरली यदि मार्केट चल रहा है तो उस कंडीशन में कोई भी स्टॉक्स उसका एक मोमेंटम होता है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि स्टॉक्स में वॉल्टिलिटी नहीं है, इसमें मत ट्रेड करो, वो स्टॉक्स में वॉल्टिलिटी है 3% 4% डेली मोमेंटम करता है उसमें ट्रेड करो। तो जितने भी स्टॉक्स है या फिर जितने भी है ना उसका एक मतलब ऑन एन एवरेज वॉल्टिलिटी एवरेज है। अभी यहाँ पे देखिए नॉर्मल ये यहाँ पे बैंक निफ्टी के कैंडल भी ले जाएंगे तो 1.5%, फिर अगले कैंडल पे 1%, फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए ये ऊपर में थोड़ा मार्किंग करता हूँ, ये देखिए ये परसेंटेज ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, ये जो प्लस दिख रहा है परसेंट, देखिए ध्यान से 1.5%, यहाँ पे देखिए ये 1%, उसके अगला कैंडल देखिए 0.4 कुछ परसेंट नीचे गिरा है, लगभग कुछ परसेंट नीचे गिरा है, लगभग 2.5%, आप देखिए लगभग 1%, 1.25%। तो ये देखने से आपको क्या लग रहा है, आपको ये लग रहा है, ऐसा अंदाजा यहाँ पे आपको यहाँ पे एक व्यू क्रिएट करके चलना चाहिए कि बैंक निफ्टी का जो ऑन एवरेज है वो 2% के करीब निकल करके 1.5% के करीब यहाँ पे निकल करके 2% के अंदर ही मार्केट का जो है नॉर्मल वॉल्टिलिटी रह रहा है, यानी कि 2% के करीब का वॉल्टिलिटी रह रहा है। किसी दिन मतलब 0.5% से ऊपर का एवरेज पकड़ सकते हैं कि इतना वॉल्टिलिटी मिनिमम इसका जो है देखने को मिल रहा है दिन में। तो ये एक नॉर्मल एवरेज हो गया,
ठीक है, ये क्या है, ये एक नॉर्मल इसका जो है एवरेज है इसका, ये इसका वोलेटिलिटी का यानी कि दिन का वोलेटिलिटी का एवरेज है। आप यदि समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो इसको समझने की कोशिश करिए। यदि समझ में ना आए तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार हो सके उतनी बार देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कंटेंट का जो एक लेवल्स होता है ना, वो लेवल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो शायद कल्पना में भी कोई नहीं सोच सकता है। तो आप इससे ऐसे मतलब समझ सकते हैं कि ये जो वोलेटिलिटी आपको हो रहा है ये एक एवरेज वोलेटिलिटी है। उसी तरह से हर एक स्टॉक का नॉर्मल बिहेवियर होता है। किसी स्टॉक्स में पैटर्न काम करता है, किसी स्टॉक्स में फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद पैटर्न्स कंटिन्यू रहता है, तो वो एक अलग अलग वहाँ पे हो सकता है आपका कंडीशन। तो हर स्टॉक्स का एक मिनिमम रिट्रेसमेंट लेवल होगा, मतलब एवरेज एक रिट्रेसमेंट लेवल होगा, चाहे वो 1 आवर का हो सकता है या फिर 1 डे का एक एवरेज रिट्रेसमेंट हो सकता है, वीकली का एवरेज रिट्रेसमेंट हो सकता है, मंथली का एवरेज रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो वो सारे टाइम फ्रेम का एक एवरेज रिट्रेसमेंट निकल करके आएगा जब आप टेस्ट करेंगे जा करके। तो मैंने बैंक निफ्टी का बताया हुआ है एवरेज रिट्रेसमेंट, इंट्राडे का भी और आपको स्विंग का भी। तो आप जा करके जरूर वो वीडियो देख लीजिएगा। आप लिखिएगा बैंक निफ्टी परसेंटेज, मेरा नाम लिख दीजिएगा सर्च में, तो वो आपको इसका एवरेज निकल करके आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा मैं भी कहता हूँ और ज़्यादातर लोग जो प्राइस सेक्शन के ट्रेडर होंगे वो कहेंगे आपको कि पर्टिकुलर कुछ ही स्टॉक्स में काम करिए, ट्रेड करिए, ताकि आपको उसका बिहेवियर नोटिस हो, आपको क्लियर पता चले। तो देखिए मेरे समझाने का मतलब यह है कि जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ पे मैं 1 घंटे का चार्ट लगाता हूँ, तो इसका एक नॉर्मल बिहेवियर है, जो बिहेवियर्स मैंने उसमें बताया हुआ है 5% के करीब करीब का। यदि आप यहाँ से यहाँ पे पकड़ के चले तो लगभग देखिए अभी ये रेंज में है, तो उसकी वजह से यहाँ पे 2% के आसपास रिट्रेसमेंट क्या है। तो इसका नॉर्मल रिट्रेसमेंट कितना है, नॉर्मल हम लोगों ने 5.5% के करीब करीब का पकड़ के चला हुआ था। तो ये एक परफेक्ट, यहाँ से जब आप पकड़ के चलेंगे ना ये लेवल से, तो आपको एक क्लियर व्यू दिखेगा कि 5.5% या फिर 5% के बाद इसमें एक रिट्रेसमेंट होता है नॉर्मली। देखिए 6% भी हो सकता है, 7-8 भी हो सकता है, तो वो एक बात की बात है। लेकिन एवरेज जब निकालेंगे तो बैंक निफ्टी का 5-5.5% के करीब करीब जो है निकल करके आएगा। तो ये जब आपको पर्टिकुलर पता रहेगा तो उसके बेसिस से आप जो है निकाल सकते हैं इसका जो एक्चुअल रिट्रेसमेंट लेवल होगा, वो निकाल सकते हैं कि यहाँ कहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है, कौन से लेवल के बाद ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है। ये तो एक तरीका हुआ निकालने का, ये तो एक ऑन एवरेज तरीका हुआ निकालने का। उसके बाद देखिए मैं आपके साथ और इसका जो इसका तीसरा भाग जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा। तीसरा भाग ये है कि जो पहला भाग में मैंने बताया ब्रेकआउट के बाद जो ट्रेडिंग आप करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, यदि किसी भी लेवल्स का ब्रेकआउट होता है, जैसे मान करके चलिए कि ये एक रेंज है, मैं रेंज के ऊपर बता रहा हूँ या फिर एक अप ट्रेंड के ऊपर बताऊंगा, दो कंडीशन में, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि ये इसका ब्रेकआउट हुआ, ये सरल भाग है, आसान भाग है। अब मान करके चलिए कि आपका जो लॉ है वो कंफर्म है। आपका लॉ कौन सा है, आपका कंफर्म है, आपको ये पता है कि मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है। तो आप क्या करेंगे, पहले कंडीशन में आप इसका लॉ को मार्क कर लेंगे। आप यदि परसेंटेज वगैरह सब ज़्यादा नहीं देखना चाहते हैं और ये सब चीज़ों के झमेला में नहीं पड़ना चाहते, तो आप यहाँ पे इसके लॉ को मार्क कर लीजिए। ये लॉ आपके पास निकल करके आ गया है, आप कंफर्म है लॉ। अब आपको हाई ढूंढना है। अब जैसे मान करके चलिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ पे जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरना स्टार्ट किया, आप थोड़ा सा नीचे गिरना स्टार्ट किया और आपने यहाँ से लेकर के फिबोनाची यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। आपने यहाँ से लेकर के यहाँ पे डाला और ये क्या हुआ, मार्केट इसके नीचे थोड़ा सा आया, 23% को टेस्ट नहीं किया या कोई रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट नहीं किया और मार्केट वापस ऊपर चले गया। तो आप क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे ले जाएंगे, ये हाई पे। अब आप वापस चेक करेंगे कि क्या ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। यदि ये नीचे 23% को एक बार एटलीस्ट रिट्रेसमेंट करता है, तभी जाकर के हम लोग इसमें ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे नॉर्मली, ठीक है। तो अब ये वापस ऊपर चले गया यहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वापस इसको ऊपर यहाँ पे रख देंगे। अब सोचेंगे कि ये पीछे टेस्ट हुआ है, ये पीछे का है, यदि इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये ऊपर ही यहाँ पे इसके अंदर आया नहीं यहाँ तक, तो ये अब अगला एक्सटेंड ऊपर जा चुका है, तो इससे पीछे से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, पीछे का जो भी लेवल्स है। तो हमने क्या किया, ये लेवल्स उठा करके डाल दिया। अब मान करके चलिए कि ये वापस यहाँ से यदि नहीं रिट्रेसमेंट करता है, इसके ऊपर चले जाता है, तो हम लोग वापस उठा करके इसको ऊपर रख देंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो छोटे छोटे रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं, जो पहला वेव्स में या फिर पहला हाई को मार्क करने के बाद टेस्ट नहीं करता है, उसकी वजह से ये बढ़ता चला जाता है और ये हाई को मार्किंग हम लोग कर लेते हैं।
जो इसका एक्चुअल परफेक्ट रिट्रेसमेंट लेवल होता है लगभग उसके आसपास कभी कभी चले जाने के बाद जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बाद में आपको पता लगता है कि ये यहाँ से आने के बाद रिट्रेसमेंट कर रहा है कहाँ, ये 38% को रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो आपको बाद में जब यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया ना 38% या फिर 23%, तब जाकर के आपको ऊपर का व्यू या फिर बाइंग का व्यू क्रिएट करके चलना चाहिए। और बीच के यदि रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा है, इसको छोड़ते हुए आपको चलना है, इसको ये रिट्रेसमेंट को छोड़ते हुए चलना है और आपको आपका जो ऊपर का ट्रेंड, ये आपका रिट्रेसमेंट लेवल है, इसको एक्सटेंड करते हुए चलना है। तो ये आपको व्यू अपनाना है डाउन ट्रेंड में। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से लेकर के मार्केट ये कंडीशन में रिट्रेसमेंट यहाँ पे आया और यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, हमने क्या करा, ये हाई से लेकर के ये लो पे मार्क कर दिया। ये इसको टेस्ट कहाँ तक करना चाहिए, 23% तक, तब हम लोग एक रिट्रेसमेंट कंफर्म हो लेते। ठीक है, अब मार्केट 23% को टेस्ट नहीं किया, इससे पहले ही मार्केट नीचे आ गया, तो अभी हम लोग एंट्री का व्यू क्रिएट नहीं करेंगे। अब कहाँ पे डालेंगे, अब यहाँ से थोड़ा मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया, अब हम लोग ये लो पे ले आएंगे, यहाँ पे जो ये लो है इसको मार्क कर दिया। अब वापस ये कंडीशन में टेस्ट नहीं किया 23%, तो ये नीचे ले आया। अब यहाँ पे डाल दिया हमने, रिट्रेसमेंट ऊपर करने लगा, तब डालेंगे। यदि ये टेस्ट कर लिया तो ठीक है, हमारा रिट्रेसमेंट हो चुका है, अब हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे। तो ये एक परफेक्ट तरीका है रिट्रेसमेंट लेवल निकालने का। आप स्टार्टिंग से इसको मार्किंग कर सकते हैं, आपका जो भी टाइम फ्रेम है सारे टाइम फ्रेम में इसको यूज कर सकते हैं, बशर्ते आप चाहे इंट्राडे में इसको यूज करें या स्विंग ट्रेडिंग में आप यूज करें या फिर बाकी जो भी ट्रेड्स है उन सब में आप यूज कर सकते हैं। तो ये मेथड जो बताया है अभी मैंने आप लोगों को, एक्सटेंड का मेथड जो बताया हुआ है, इसको उठा करके ऊपर डालना, ये आप नॉर्मली स्टॉक्स या फिर अपना इंडेक्स वगैरह सब में कर सकते हैं। यदि फॉरेक्स में आप जाते हैं तो फॉरेक्स में एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं फॉरेक्स में एक चीज का ध्यान रखिएगा, फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसी वगैरह सब में, उसमें आपको परसेंटेज टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा और रिट्रेसमेंट को, ये जो मैंने मेथड बताया है, एक्सटेंड को ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। और जो परसेंटेज है ये फॉरेक्स में आपको मोस्टली जो है परसेंटेज टर्म्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉरेक्स में वोलेटिलिटी बहुत मतलब तेज होता है और वहां पे आपको वो देखने को भी मिलेगा, और ये परसेंटेज टर्म्स में परफेक्टली रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा यदि परसेंटेज टर्म्स को आप यूज करेंगे तो। ठीक है, तो ये एक बहुत परफेक्ट तरीका है इसका रिट्रेसमेंट लेवल निकालने का। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे मान करके चलिए मैं यहाँ से ये हाई से यहाँ से ब्रेकआउट हुआ नीचे के लिए, तो अब हमने ये हाई से यहाँ पे मार्क किया ये लो को, तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक किया, 38%। अब हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मान करके चलिए कि ये लो पे हमने मार्क किया, वापस 23% के आसपास रिट्रेसमेंट किया, हम लोग यहाँ से भी अगला ट्रेड ले सकते हैं, नीचे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने उठा करके कहाँ पे डाला, इसको यहाँ पे ये लो पे डाला, तो अब यदि देखिए यहाँ पे ये लेवल्स के आसपास हम लोग डालेंगे, तो अब यहाँ पे यदि हमने डाला, इसमें भी आप देखेंगे कि 23% के आसपास रिट्रेसमेंट हो रखा है, तो आप इसके आसपास यहाँ पे इसके बाद यदि 23% को टेस्ट किया है तो इसके नीचे क्लोजिंग होता है, तो आप ट्रेड का व्यू अगला स्टार्ट कर सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, जो आपके मतलब ऊपर डिपेंड कर, जो आपका इच्छा करता है वो आप इसके नीचे क्लोजिंग के बाद कर सकते हैं। अब नहीं आया तो अब रिट्रेसमेंट यदि 38% का इंतजार करेंगे, 38% के ऊपर आता है, इसके नीचे जाता है, तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। यदि वापस मार्केट ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए 50% पे जाता है, इसके नीचे आता है, तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना चालू करेंगे। तो ये एक एक्सटेंड करने का मेथड्स है जिसको आप एक्सटेंड करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब मैं 5 मिनट में लगा करके आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आपका यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई क्लियर आपको यहाँ पे क्लियर आपको दिखे। अब देखिए जैसे मान करके चलिए हम लोग ये ब्रेकआउट इस तरह से हम लोग मान लेते हैं, एक ब्रेक डाउन है, ये एक हाई मान लेते हैं, इसका लास्ट है यहाँ पे ही है, ये भी एक लेवल्स है, ये भी पैटर्न्स है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सॉरी ये पैटर्न्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये देखिए सिमेट्रिकल टाइप आपको दिख रहा होगा ऊपर से, सॉरी ये देखिए ये यहाँ पे, और नीचे में ये सपोर्ट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस हाई को पकड़ेंगे और नीचे का जो पहला होगा ये लो को पकड़ेंगे, रिट्रेसमेंट लेवल निकालेंगे। अब देखिए ये हाई को हमने मार्क किया और ये लो को हमने मार्क किया। आपको लगता है कि यदि 23% यहाँ पे टेस्ट किया है, ट्रेड का व्यू है, तो आप यहाँ से नीचे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं इसके नीचे क्लोजिंग होने के बाद। यदि उसके बाद क्या करेंगे, आपको लगता है ये रिट्रेसमेंट है, तो आप यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, यहाँ पे आपने डाला। यदि 23% को टेस्ट किया, नहीं टेस्ट किया यहाँ पे 23% को, हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद अगला आपको दिख रहा है रिट्रेसमेंट यहाँ पे 23% को टेस्ट किया, नहीं किया, छोड़ देंगे। उसके बाद अगला यहाँ पे टेस्ट किया, नहीं किया, हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद अगला नहीं किया, छोड़ देंगे। उसके बाद अगला, तो इस तरह से एक्सटेंड करते करते आपका यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पे आपने लो को मार किया तो यहाँ से नीचे आया, तो
उसके बाद आपका यहाँ पे व्यू बनेगा। देखिए ट्रेड करने का तो एक अलग मेथड्स है, मैं सिर्फ एक्सटेंड करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। फिबोनाची का ड्रॉ करने का जो छोटे छोटे रिट्रेसमेंट होते हैं वो क्यों छोड़ दिया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेड का तो मैं आगे चल करके आपको धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगा, तो वहाँ पे आपको ट्रेड का मेथड्स बताऊँगा, किस तरह से आप ट्रेड का व्यू जो है वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, ट्रेड का व्यू क्रिएट करना चाहिए। अब जैसे मान करके चलिए यहाँ से हमने यहाँ पे डाला, ये रिट्रेसमेंट हो रहा था, यहाँ पे नीचे गिर रहा था। अब देखिए एक रेड कैंडल बना जो कि टेस्ट नहीं किया, अब इसको हम लोग एक्सटेंड करके ये हाई पे डालेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इसने रिट्रेसमेंट किया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बाद आपको दिखेगा उसके लेवल्स, उसके हिसाब से आप यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ट्रेड अभी नहीं करना है, जितने मेंबर्स है उसको ट्रेड नहीं करना है। अब जैसे मान करके चलिए अब ये लो है, ये लो है, ये लो है, अब हम लोगों को यहाँ तक करना है या फिर ये लेवल्स तक ड्रॉ करना है। आप यहाँ पे टेस्ट करिए, पहले ये ब्रेकआउट है, ये एक ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, ये एक ब्रेकआउट आपको दिख रहा है। आप ये लो, ये लास्ट लो है, यहाँ से पकड़िए, ये लो से पकड़िए और पहला यहाँ पे मार्क कीजिए। यदि आपको लग रहा है टेस्ट किया है तो ठीक है, नहीं टेस्ट किया है तो आप छोड़ दीजिए। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे देखिए 38% टेस्ट किया है, यदि नहीं करता इसके ऊपर रहता तो हम लोग ऊपर इस तरह से एक्सटेंड करते चलते, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए क्लियर अप ट्रेंड में। यदि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे तो दिख रहा होगा। जैसे मान करके चलिए कि ये लो से हमने मार्क किया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो है, लेकिन अब हम लोग अगले हाई को मार्क करते हैं। यहाँ पे भी 23% टेस्ट हो रहा है, जहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहा होगा वहाँ पे देखने का मजा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये लो को मैं पकड़ता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये लो को मैं पकड़ता हूँ, एग्जैक्टली लो पकड़ लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये हाई को मार्क करता हूँ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या है ये देखिए, मैं यहाँ पे ये लो को पकड़ता हूँ और ये हाई को मार्क करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए इसमें तो यहाँ भी रिट्रेसमेंट कर रखा है, लेकिन जहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं करता है ना, यहाँ पे आप थोड़ा ऊपर करेंगे तो रिट्रेसमेंट कर रखा है। जहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं करा वहाँ का मैं सीन दिखाता तो शायद आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आता। तो ऐसे कंडीशन में आप एक्सटेंड करते चले जाएंगे और वो आपका ऊपर चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन में आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं रिट्रेसमेंट लेवल को। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हो रखा होगा, चलिए जाने दीजिए इसको। आप लोग अभी जो मैंने पास्ट में दिखाया उसको व्यू क्रिएट करते हुए आप इसको व्यू मानिए, सामान करके चलिए। और आगे दोस्तों बहुत धमाकेदार वीडियो आने वाला है, इसका जो अगला पार्ट आएगा आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जितने भी मेंबर्स हैं, यदि आप चाहते हैं सीखना तो ये ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए अपने ये टेलीग्राम ग्रुप को। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में अपडेट वगैरह सब करता हूँ। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो समझ में प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए। और कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स भी करिए। आप लोगों को कोई डाउट्स वगैरह सब हो तो नीचे कमेंट्स जरूर करिए। और दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रन देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।